अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमने चैप्टर नंबर 8 देखना है मैथ का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 9th क्लास का। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 का सबसे पहले नाम देखें तो नाम हमें क्या चीज बताता है कि लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। के इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है, लीनियर ग्राफ क्या है और उसके इस्तेमालात यानी कि उसकी एप्लीकेशंस। तो अगर हम नाम पे गौर करें तो नाम बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है लीनियर और एक है ग्राफ। तो ग्राफ का मतलब तो हम देखें, ग्राफ का मतलब है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब क्या है कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन करनी है, डाटा को आपने जाहिर करना है पिक्चर की फॉर्म में। लेट्स सपोज अभी तक हम जितना भी मैथ कर रहे थे 1 2 3 या अलजेब्रा का जितना भी मैथ था उसको हम पिक्चर की फॉर्म में नहीं करते थे, लेकिन अब जो है वो ग्राफ हम सीखेंगे कि ग्राफ में क्या है कि हमने पिक्चर की फॉर्म में जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करना है। और लीनियर ग्राफ का मतलब यह है कि सीधी लाइन में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया, LINE लाइन। अगर लीनियर से निकला है, लाइन से निकला है लीनियर, तो लाइन का मतलब क्या है कि सीधी लाइन वाला ग्राफ। यहाँ पे कोई टेढ़ा मेरा ग्राफ नहीं आएगा, यहाँ पे सीधी लाइन वाला ग्राफ आएगा। मूव करते हैं और उसकी एप्लीकेशन और उसके इस्तेमालात क्या है। आगे इसको समझने के लिए चैप्टर नंबर 8 में जो बेसिक चीजें हैं एक्सेल 8.1 को करने के लिए, वो है सबसे मेन चीज है ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर क्या है स्टूडेंट? ऑर्डर पेयर जो है वो हमारे पास x, y होता है और आपने ये याद रखना है कि x, y जो है वो y, x के इक्वल नहीं है। मतलब इसकी जो तरतीब है कि सबसे पहले लिखेंगे x, उसके बाद कोमा लगाएंगे, लिखिएगा y। मतलब सबसे पहले x की वैल्यू फिर कोमा y की वैल्यू। और हम ऐसे नहीं लिख सकते कि y की वैल्यू पहले लिखते हैं और x की वैल्यू बाद में लिखते हैं, ये ऑर्डर जो है वो गलत हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर मैं इस बात को यानी कि अगर जो मैं बात करूंगा मैं इसको देखूंगी कैसे मैं कह रहा हूँ, तो x की वैल्यू लेट्स सपोज x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू 3,1 के इक्वल नहीं है। हालांकि हम देखें तो 1 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, 3 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो 1 मौजूद है, यहाँ पर स्टूडेंट जो 1 मौजूद है वो ये कह रहा है कि ये x की वैल्यू है, और यहाँ पर जो 1 मौजूद है वो कह रहा है कि ये y की वैल्यू है। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू जो है वो गलत होगी, तो हमने ये कंसीडर नहीं करना। हमेशा x को लिखेंगे पहले, कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे y की वैल्यू। सेकेंड थिंग जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिहाज से जो समझने वाली है, वो कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन का मतलब है कि आप दो लाइनें लगाई, एक लाइन लगेगी हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलते हैं x एक्सिस, एक लाइन लगेगी हॉरिजॉन्टल उसको क्या बोलेंगे x एक्सिस, और एक लाइन लगेगी वर्टिकल जिसको बोलेंगे y एक्सिस। एक लाइन लगेगी हॉरिजॉन्टल जिसको बोलेंगे x एक्सिस, और एक लाइन लगेगी हॉरिजॉन्टल जिसको बोलेंगे y एक्सिस। स्टूडेंट ये x एक्सिस और y एक्सिस क्या है? बेसिकली यही ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ को जब बोर्ड में प्रेजेंट करने लगेंगे, बोर्ड में जब करने लगेंगे, तो हम इसको ग्राफ पेपर की मदद से नहीं करेंगे, हम उसको शीट के ऊपर भी बना सकते हैं। मतलब आप अपनी शीट के ऊपर ये दो लाइनें लगाएं, एक को x एक्सिस कर दें और एक को y एक्सिस कर दें। अब थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं कि इसके ऊपर नंबरिंग किस तरह लिखी गई होती है। स्टूडेंट थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप अपनी कॉपी पे भी जो है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद जो है वो उसके ऊपर पॉइंट बना लें, थोड़े थोड़े एक मखसूस यानी कि डिस्टेंस दोनों के दरमियान कोशिश करें कि सेम हो। इसी तरह यहाँ पे भी पॉइंट बना लें, 2 पॉइंट या जितने भी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। मेरे पास जो है वो आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 अभी बना रहा हूँ। इसी तरह मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे भी बना लिए, यहाँ पे भी बना लिए और यहाँ पे भी बना लिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपने ग्राफ बनाते हुए ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मतलब आपने दोनों लाइनों के दरमियान हर एंगल से वो 90 डिग्री का एंगल हो, हर एंगल से वो 90 डिग्री का एंगल हो। और जहां से लाइन एक दूसरी लाइन को कट कर रही हो, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, और इस पॉइंट पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की वैल्यू क्या होगी 0। अगर यहाँ पर x एक्सिस पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 है, तो लेट हम लोग ये जानते हैं कि x से राइट साइड पे मूव करते हुए हमेशा x की वैल्यू होगी पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2, और हमेशा x से ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करते हुए y की वैल्यू होगी पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, और हमेशा O से लेफ्ट साइड पे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू, क्योंकि ये x की लाइन चल रही है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी नेगेटिव। और
ओरिजिन से डाउनवर्ड, ओरिजिन से नीचे की तरफ हमेशा एक्स की वैल्यू हो जाएगी और वाई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये वाई वाली लाइन है, ये देखे ना वाई एक्सिस, ये वाई वाली लाइन नीचे चल रही है, तो वाई वाली लाइन हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव। मतलब क्या, ग्राफ हमेशा हमें दो तरह की वैल्यूज बताता है, एक वैल्यू बताता है एक्स की और एक वैल्यू बताता है वाई की। एक्स की वैल्यू हमेशा हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट होती है और वाई की वैल्यू हमेशा वर्टिकली रिप्रेजेंट होती है। और हमेशा आपने याद रखना है कि राइट साइड पे, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव होगी। ओरिजिन के अपवर्ड पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड पे वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब ये दो वैल्यूज बता रहा है और ये भी बता रहा है कि कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। दूसरी चीज जो कार्टेशियन प्लेन में जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली है कि हमें इनके नाम आने चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, इस वाले खाने को क्या कहते हैं, इस खाने को क्या कहते हैं, इस खाने को क्या कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये खाना हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये खाना कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला, और ये होगा सेकंड, इसी तरह ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। आपने हमेशा यहां से ऐसे क्लॉकवाइज मूव किया, मतलब पहले ये आया, अब ये वाला पहले नहीं आपने कंसीडर करना, आपने यहां से पहले क्लॉकवाइज मूव करना, ये आया, इसके बाद सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर ऐसे फोर्थ आया। तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट का पता लग गया, आपको ऑर्डर पेयर का पता लग गया, और आपको जो है वो वाई एक्सिस कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, एक्स एक्सिस कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, आपको पता लग गया। अब मूव करते हैं 8.1 की तरफ। बेसिक सी नॉलेज आपने देख ली, अब 8.1 करना बहुत ही इजी है। 8.1 की तरफ अगर हम मूव करें, जो है वो स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन है हम वो देखते हैं कौन कौन सा है। 8.1 में स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा ही इंक्लूड है, और वो बहुत ही आसान चैप्टर है। आपने बताना है कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने ये बताना है कि जो पॉइंट आपको पी पॉइंट दिया गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं, पी पॉइंट आपको दिया गया -4,3, क्यू पॉइंट आपको दिया गया है -5,-2, आर पॉइंट आपको दिया गया है 2,2। इसी के साथ एस पॉइंट आपको दिया गया है 2,-6। आपने बताना है कि ये चारों जो क्वाड्रेंट है, ये चारों जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट पे आते हैं। तो स्टूडेंट बेसिक सी नॉलेज जो मैंने आपको बताई थी उसके तहत अगर हम चलें तो यहाँ पर हम सबसे पहले गौर करते हैं कि हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, वैल्यूज कौन कौन सी हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास एक्स की, ये वैल्यू वाई की, ये वैल्यू एक्स की, ये वैल्यू वाई की, ये वैल्यू एक्स की, ये वैल्यू वाई की, ये वैल्यू एक्स की, ये वैल्यू वाई की। और अगर हम साइड पर, ये रफ वर्क है, अगर हम साइड पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तो स्टूडेंट अगर हम कार्टेशियन प्लेन की तरफ देखें, ये रफत में हमने काम करना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। रफत में अपने माइंड में भी आपको इतनी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने माइंड में ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर हम रफर के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अगर हम देखें एक्स की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, देखें 1 और 2 पॉजिटिव है, और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। देखें एक्स ये लाइन चल रही है तो एक्स क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, और वाई की लाइन जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर देखें तो एक्स की लाइन नेगेटिव है और वाई की लाइन भी नेगेटिव है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की लाइन देखें तो पॉजिटिव लाइन है और वाई वाली लाइन देखें तो नेगेटिव है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला कि पी की वैल्यू आपने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू है नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। तो अपने ग्राफ की तरफ देखें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 2। तो आपने बस ये लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो लाई कर रही है, जो पी पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह क्यू पॉइंट जो है -5 है और -2, मतलब एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट 3 जो है इसके अंदर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो आपने बस ये लिख देना है कि ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। और आर की वैल्यू 2 मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है।
तो आपने लिख देना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और सेकंड एस जो है वो आपके पास 2 -6, मतलब 2 जो है वो एक्स का है और -6 जो है वो वाई की वैल्यू। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। क्वाड्रेंट नंबर 4 पे देखें तो एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन के पीछे बेसिकली समझ आ गई है तो आपको ये जो है वो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने बोला है कि आपने जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। अब हम ग्राफ को बनाना सीखेंगे, ग्राफ किस तरह ड्रा होना है। तो उसने बोला कि x = -b, आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने कार्टेशियन प्लेन लेना है, x एक्सिस और y एक्सिस, और जो पॉइंट दोनों साइडों पे जुड़ रहा है, ज्वाइंट है, उसको कहते हैं ओरिजिन। आपने गौर करना है कि x की वैल्यू जो है वो -3 बताई गई है। तो माइनस किस साइड पे आता है, अगर आपको याद हो तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव x की वैल्यू चलती है और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू चलती है। इसका मतलब यहां पर अगर 1 है, यहां पर क्या होगा 2, और यहां पर क्या होगा 3। इसी तरह यहां पर इस साइड पे क्या होगा -1, इस साइड पे क्या होगा -2, और इस साइड पे क्या होगा -3। तो ये वो पॉइंट है जहां पर जो है वो y की वैल्यू -3 है। तो यहां पर आपने स्केल लेकर सिर्फ एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है और आपने बताना है कि ये पॉइंट पर हमारे पास y की वैल्यू x की वैल्यू क्या है, -3 का ग्राफ है। अगर हम यहां पर देखें तो y की वैल्यू -1 आपने ड्रॉ करनी है। उसी तरह आपने एक कार्टेशियन प्लेन लिया, x और y एक्सिस लिखा। अब आपको पता होना चाहिए कि y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ऊपर की जानिब y की वैल्यू होती है पॉजिटिव और नीचे की जानिब भी होगी y की वैल्यू नेगेटिव। तो आपने एक स्केल लेना है और आपने इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और आपने लिखना है y की वैल्यू -1 जो है वो इस लाइन पर ड्रॉ होगी। अब आपने एक और चीज गौर करनी है कि जब आपके पास y की वैल्यू सिर्फ दी गई है, x की वैल्यू नहीं दी गई, इसका मतलब आपके पास जो लाइन है, जो ग्राफ है, वो x के पैरेलल बनेगा। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में जो है वो हेल्प करेगी ये चीज कि देखें y की लाइन जो है, जो आपने y = -1 ड्रॉ किया, y = -1 ड्रॉ किया, वो आपके पास जो ग्राफ बना है वो x लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल पैरेलल है। और इसी तरह जो आपने यहाँ पर x की वैल्यू -3 थी, यहाँ पे y की वैल्यू दी थी तो वो x के पैरेलल है, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू दी है तो डेफिनेटली वो y के पैरेलल है। देखो y की लाइन है और x की लाइन उसके क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पर उसने x की वैल्यू भी दी गई, मतलब x ने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर और y भी लिखा हुआ है। अब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एज्यूम करके चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि अगर x की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो तो फिर क्या होगा। देखिए अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 0, क्योंकि 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0,0। x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। एक और केस लेट करते हैं, अगर x की वैल्यू हो 1, अगर x की वैल्यू हो 1 तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि x की जगह अगर 1 पुट करो तो 3 1 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस केस में y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 1,3। ये दो पॉइंट हमने निकाले क्योंकि एक ग्राफ बनाने के लिए जब आपको ये देखें एक वेरिएबल दिया और दूसरा जो है वो वेरिएबल दिया है, दो रियल नंबर है, तो आपको दो ही पॉइंट चाहिए। तो दो पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, एक 0,0 और एक 1,3। इस केस में जब हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि जो पहला क्वाड्रेंट है हमारा, जो हमारा पहला क्वाड्रेंट है ना, जो हमारा पहला पॉइंट है 0,0, वो हम जानते हैं कि इस ओरिजिन पर हमने देखा था कि कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस भी 0 होता है और y एक्सिस भी 0 होता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें एक पॉइंट तो मिल गया। अब दूसरा पॉइंट हमने ढूंढना, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं। यहाँ पर तो एक वैल्यू थी y की, तो हमने एक ही पॉइंट पे ड्रा कर दिया था। ये देखिए एक ही वैल्यू थी तो एक ही पॉइंट पे ड्रा कर दी थी। यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई हैं y और x, तो अब दो वैल्यूज है तो दो, एक पॉइंट हमने ढूंढ लिया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1 कहां पर है, तो डेफिनेटली ये थोड़े से टाइम के बाद आपने, यानी कि थोड़ा सा वक्फे के बाद आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। तो डेफिनेटली हमें x की वैल्यू पता है कि x की वैल्यू कहां पर है। दूसरा पॉइंट मेरे पास इस जगह पे मौजूद है, दूसरा पॉइंट मेरे पास इस जगह पे मौजूद है, और y की वैल्यू पॉजिटिव में 3 ढूंढनी है।
तो पॉजिटिव में 3 अपवर्ड साइड पे होता है, तो यहीं पर आपने लिखा 1, यहां पे लिखा आपने 2, यहां पे लिखा आपने 3। तो ये आपके पास जो है वो दूसरा पॉइंट भी आपको मिल गया। अब आपके पास x वाले पॉइंट भी मिल गया और y वाले पॉइंट भी मिल गया। अब आप इसको डॉटेड लाइन एक ड्रॉ करेंगे 3 के बिल्कुल पैरेलल जो चल रही है, 3 के बिल्कुल करीब आके आपने यहाँ पर एक डॉट बना दिया, ये 3 के बिल्कुल पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की, और आपने स्केल की मदद से जो ये पॉइंट है 0,0 वाले पॉइंट को भी जोड़ दिया। अब मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, जब आप स्केल की मदद से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो बनेगी। तो ये जो है वो आपके पास एक 2 पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो ये आपके पास पॉइंट बन गया। और ये पॉइंट, ये जो लाइन मिल रही है आपस में, ये लाइन कौन सी है, वह y = 3x का ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, जो फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास, वो भी बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह सोल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू है और y और x दोनों दिए गए हैं, और यहाँ पर भी y और x दोनों दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर x और यहाँ पर y, यहाँ पर y नहीं दिया गया था, यहाँ पे x नहीं दिया गया। तो इसका मतलब बिल्कुल इसी मेथड से सोल्व होगा। हमने यहाँ पर सोल्व कर एज्यूम करके चलना है x की वैल्यू 0 और 1, ताकि हमारे पास 2 पॉइंट जो है वो किसी तरीके से मिल जाए, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज भी 2 मौजूद है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम आसान हालत में कर लेते हैं, मतलब ये -y लिखा है, इसको उधर ले जाएंगे ताकि हमारे पास y की एक्यूरेट वैल्यू आ सके। तो जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये -y जो है ये उधर चला जाएगा, ये -2x हो जाएगा। अब आप कहेंगे माइनस हो जाके प्लस क्यों नहीं हुआ? डेफिनेटली इस माइनस को खत्म करने के लिए मेरे पास पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ना था। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये जगह पॉजिटिव है, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये जगह -2, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है y = -2x। तो अगर हम लेट करके चले x = 0, जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा y की वैल्यू का भी 0। तो अगर इस केस में अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी आ जाती है 0, और अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो अगर अज्यूम करें x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, तो y की वैल्यू भी डेफिनेटली -2 है हमारे पास। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। स्टूडेंट इसको हमने ड्रा करना था कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन पे मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस के कुछ पॉइंट मैंने बना लिए अपनी मर्जी के, जो है पॉजिटिव और नेगेटिव। वाई एक्सिस के कुछ पॉइंट अपनी मर्जी के बना लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने देखा जो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट था हमारा वो था 0,0, इसका मतलब वो ओरिजिन पे मौजूद है 0,0। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया। ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यूज हैं, तो ड्रॉ करने के लिए भी 2 पॉइंट जरूरी है। तो दूसरी वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो 1x1 कहां पर है, x1 मेरे पास है इस पॉइंट पे, तो ये मुझे मिल गया। और y की वैल्यू -2 कहां पर है, डाउनवर्ड साइड पे y की वैल्यू -2 यहाँ पर मौजूद है। उसी तरह मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की बिल्कुल 2 के बिल्कुल पास आकर, और 2 से भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर मुझे जो है वो 2 पॉइंट्स मिल गए, फिर इनको मैंने स्केल की मदद से मिला दिया, तो मेरे पास जो है वो -y = 2x ड्रॉ हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो देखें मैंने 1 और 2 के अंदर गैप ज्यादा दिया, जबकि y एक्सिस के अंदर 1 और 2 के अंदर गैप कम है और 3 के अंदर थोड़ा सा गैप ज्यादा है। तो आपने जब कार्टेशियन प्लेन बनाना है तो आपने स्केल की मदद से एक एक्यूरेट पॉइंट पे कोशिश करना बने ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा इनके एक नीडल टाइप का एक फर्क हो जाए, ज्यादा से ज्यादा फर्क ना बीच में डाले जिससे मैंने डाला। तो इंशाल्लाह आपके पास जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक लाइन में, सीधी लाइन में बनेगा, कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपने ग्राफ बनाने का सीखना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसके अंदर आपने सिर्फ ये बताना है कि पॉइंट्स जो है वो कहां पर लाई कर रहे हैं, किसके पैरेलल है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको थोड़ा, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको हिंट दिया था, अगर y की वैल्यू दी गई है तो वो x एक्सिस के देखें पैरेलल बन रहा है, और अगर x की वैल्यू दी गई है तो वो y एक्सिस के देखें, ये y एक्सिस है, तो ग्राफ की जो लाइन है वो बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल है। अगर x की वैल्यू दी है तो y एक्सिस के पैरेलल, और अगर y की वैल्यू दी है तो x एक्सिस के पैरेलल। तो यही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, 2x - 1 = 3, 2x - 2y = 0। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है आर द फॉलोइंग लाइंस, जो ये फॉलोइंग लाइंस है वो जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है। आपने ड्रॉ किए बगैर बताना है, वो तो लिखा नहीं है ड्रॉ करना है, तो आपने ड्रॉ किए बगैर बताना है कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस के पैरेलल आएगा या y एक्सिस के पैरेलल आएगा, आपने बस ये बताना है। और ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस के पैरेलल आएगा या y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हुए अगर हम देखें, अपने माइंड को रिमाइंड करवाएं, तो हमारे पास जहां पर सिर्फ x की वैल्यू होती थी तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता था, अगर सिर्फ y की वैल्यू होती थी वो x एक्सिस के पैरेलल होता था। तो हम लोगों को अगर याद आए कि ये या फिर सिर्फ जो है वो x की वैल्यू दी गई है, y जो है वो मौजूद ही नहीं है,
तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है, जो ये लाइन है, ये मेरे पास कहां पे मूव, ये कहां पर जो है वो पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल ऑन, क्योंकि x है, सिर्फ x की वैल्यू दी जाए, y की वैल्यू नहीं दी गई। अगर y की वैल्यू नहीं दी गई तो x की वैल्यू जो है वो y के पैरेलल डेफिनेटली बनेगी। तो दिस लाइन इज पैरेलल ऑन y एक्सिस, और यहां पर x और y दोनों मौजूद है। तो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि जहां पर x और y दोनों मौजूद थे तो वो लाइन बिल्कुल टेढ़ी या इस तरह बन रही थी या इस तरह बन रही थी, वो कभी भी जो है वो x या y के पैरेलल नहीं होती, क्योंकि जहां पर जो है वो x और y दोनों की वैल्यूज मौजूद है। इसका मतलब वो कहीं दरमियान में कोई स्लोप में कोई तिरछी जो है वो लाइन बनेगी। इसका मतलब जो x और y अगर दोनों वैल्यूज मौजूद है तो इसका मतलब यहां पर जो है वो ना तो x एक्सिस में आएगी ना तो y एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो यहां पर सिर्फ आपने लिखना है नोट पैरेलल टू एनी एक्सिस, नॉट पैरेलल टू एनी एक्सिस, ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना तो y एक्सिस के पैरेलल है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और इस जो है वो एक्सरसाइज का मेन समझने के जो जान है, मेन जो क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन दी गई है और वो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। आपने यहां पर जो है वो m और c की वैल्यू जो है वो निकालनी, और उसने कहा बोला है कि द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है, और आपने m और c की वैल्यू जो है वो निकाल कर देनी है। तो इसको चलिए इसमें जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं गौर करूं, मेरे पास इक्वल के इस तरफ पे y की वैल्यू सिर्फ मौजूद है, लेकिन यहां पर जो है वो मेरे पास इक्वल के इस तरफ पे x की वैल्यू भी मौजूद है। तो मुझे x जो है वो उधर लेके जाना पड़ेगा इसको इस इक्वेशन में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है मेरा कि मैं यहां पर जो है वो x को जो है जब उधर मूव करवा लूंगा, जब x को उधर मूव कराऊंगा तो ये x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो यहां पर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव x, और ये -2 ऑलरेडी इधर मौजूद है तो ये आ जाएगा -2। सेकेंड स्टेप अगर मैं देखूं तो यहाँ पर y की वैल्यू सिर्फ अकेला y है, और यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ क्या है 1, तो यहाँ पर जो है वो y के साथ -2 लिखा गया। इसका मतलब ये -2 जो है वो मुझे नहीं चाहिए। तो -2 जब मुझे नहीं चाहिए तो -2 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, तो वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू -x -2/2, ये आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसको जब मैं अलग करूंगा हो जाएगा -x/2 और ये हो जाएगा -2/2, तो ये दोनों आपस में काट जाएंगे, यहां पर आ जाएगा -1/2x-1। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन की तरफ तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में इसलिए अलग करके लिखी है, 1 और x को अलग कर लिया कि देखिए यहाँ पर जो है वो मेरे पास इक्वेशन जो है वो बन चुकी है, y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पर जो इतना हिस्सा है इसकी जगह m आना था और बाद में x जो है वो आ चुका है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1/2, x आ गया और प्लस c, तो इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्लस c है तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ -1, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1। तो ये इक्वेशन जो है वो सोल्व होगी। मूव करते हैं इस इक्वेशन की तरफ, इसको भी सबसे पहले इस फॉर्म में लेके जाना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें मुझे सिर्फ y चाहिए, तो -1 और 3x जो है मुझे नहीं चाहिए, तो उधर मूव करवा लूंगा। y इज इक्वल टू ये 1 उधर जब ये 3x उधर जाएगा ये उधर जाके हो जाएगा -3x, और जब ये 1 उधर जाएगा तो ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1। तो इक्वेशन ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। जो ये वैल्यू x के साथ लिखी हुई है वो किसकी वैल्यू है y की, और ये जो c की जगह वैल्यू लिखी है वो किसकी वैल्यू है c की। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, सॉरी ये जो x के साथ लिखी है वो m की वैल्यू, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर +1। तो ये मैंने m और c की वैल्यू जो है वो निकाल ली। मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई जो है वो उसके अंदर जो है वो मुश्किल चीज नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वो कह रहा है कि आपने वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज कर रहे हैं, जो फॉलोइंग दिए गए जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपने जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है जो उनमें पॉइंट है वो आपने बताने हैं इस पॉइंट पे इस लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दो जो है वो क्वेश्चन हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, एक है 5,3 और एक है 0,0। तो आपने बताना है कि इस पॉइंट में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका वही है कि आपने x की वैल्यू x में पुट कर दें, y की वैल्यू y में पुट कर दें, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो आंसर ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आंसर गलत है। और आंसर गलत का सूरत यही है कि अगर इस पॉइंट में पुट करने के बाद इसका आंसर 0 नहीं आता, ये पुट करने के बाद इसका आंसर 0 नहीं आता, या ये पुट करने के बाद ये इसका आंसर और इसका आंसर 0 नहीं आता आपस में, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो है वो इस लाइन पर लाई नहीं कर रहे। तो पुट करते हैं 2 की जगह 2, x की जगह x की वैल्यू, x की वैल्यू यहां पर क्या है जो पहली साइड पे लिखी है वो है x और वो है 0। y की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब इसको सोल्व करूंगा तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0s are 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 0,0 जो है वो इस पॉइंट को लाई नहीं कर रहा। ये पॉइंट जो है वो दिस पॉइंट इज नॉट लाइज ऑन गिवन लाइन। ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा। जब हम इसको पुट करेंगे तो 2 की जगह आ जाएगा 2, x की जगह आ जाएगा 5 प्लस y की जगह आ जाएगा 3 और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 5 का होता है, 2 5 आ जाएगा 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा 10 प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। तो 10 प्लस 4 आ जाएगा 14 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका आंसर भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट जो है वो दिस पॉइंट इज नॉट लाइन इन गिवन लाइन। ये भी पॉइंट जो है वो नहीं लाइन कर रहा, ये भी पॉइंट जो है वो नहीं लाइन कर रहा। स्टूडेंट ये थी एडमिट 1 8.1। अब हम मूव करते हैं 8.2 की तरफ।